नमस्कार, फोर साइड्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान मॉस्को में उतरेगा तो वहां की ठंडी हवाओं में भी गर्मजोशी का एक अनोखी लहर महसूस होगी। रूस और भारत की दोस्ती उस समय की है जब दोनों देश अपने अपने राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे थे। शीत युद्ध के दौरान जब दुनिया दो धड़ों में बटी हुई थी, तब भारत और रूस ने एक दूसरे का साथ निभाया। मौजूदा समय में जब पश्चिम देशों में रूस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो भारत और चीन जैसे देश रूस के बड़े तेल खरीदार बनकर उभरे हैं। ये स्थिति रूस के लिए भारत की रणनीतिक महत्ता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने यूक्रेन संघर्ष पर एक संतुलित नीति अपनाई है। भारत ने इस संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की वकालत की है और रूस की आलोचना करने से भी परहेज किया है। ये नीति भारत को अपने विदेशी नीतिगत हितों को संतुलित करने में मदद करती है। बिना किसी पक्ष को नाराज किए रूस और भारत के संबंधों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रूस और चीन के बीच की दोस्ती बढ़ रही है, जो भारत का मुख्य प्रतिद्वंदी है। इस त्रिकोणीय रिश्ते की जटिलता तब और साफ हो गई जब पीएम मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बजाय अपने विदेश मंत्री को कजाकिस्तान के आस्ताना में हुई बैठक में भेजा। इस बैठक में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल थे। पीएम मोदी की रूस यात्रा की बात करें तो उनकी आखिरी यात्रा 2019 में व्लादिवोस्तोक में एक आर्थिक मंच के लिए हुई थी, जबकि उनकी पिछली मॉस्को यात्रा 2015 में हुई थी। पुतिन और पीएम मोदी की आखिरी मुलाकात सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसके बाद पुतिन 2021 में दिल्ली आए थे। पिछले 10 साल में 16 बार दोनों नेता एक दूसरे से मिल। भारत और रूस के रक्षा संबंध भी काफी पुराने हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ ने भारतीय सैन्य हथियारों का एक बड़ा हिस्सा प्रदान किया था। भारतीय सेना के 70% हथियार, वायुसेना के 80% सिस्टम और नौसेना के 85% प्लेटफॉर्म सोवियत संघ द्वारा प्रदान किए गए थे। भारत का पहला विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य 2004 में रूस से प्राप्त किया गया था, जो इन संबंधों की मजबूती का प्रमाण है। हालांकि यूक्रेन संघर्ष ने रूस की रक्षा आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया है, जिससे भारत को अपने सैन्य खरीद में विविधता लाने की आवश्यकता पड़ी है। अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और इटली के साथ नए रक्षा साझेदारियों ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने की दिशा में भारत की रणनीतिक परिवर्तन को दर्शाया है। मोदी की इस यात्रा के कई मायने हैं। सबसे पहले ये दौरा ये संकेत देता है कि भारत और रूस के संबंधों में गर्मजोशी बरकरार है, भले ही दुनिया में कितना भी उतार चढ़ाव हो। दूसरा, ये दौरा भारत के उन प्रयासों को दर्शाता है जो वो अपने विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने के लिए कर रहा है, खासकर चीन और अमेरिका जैसे बड़े खिलाड़ियों के। मोदी की इस यात्रा से पूरी दुनिया को ये संदेश जाता है कि भारत एक महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी है, जो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए अपने संबंधों को संतुलित करने में सक्षम है। ये यात्रा इस बात का भी संकेत है कि भारत और रूस की दोस्ती समय की कसौटी पर खरा उतरने वाली है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। खबरों में रहना है अपडेट तो देखते रहिए फोर साइड्स टीवी।